जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको भी ज़रा जहन में रखिए कि हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है मीटिंग्स। सवाल ये है व्हाई वी होल्ड मीटिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ द मीटिंग्स आर, व्हाट आर इट्स देयर बेनिफिट्स, क्यों मीटिंग हम हेल्ड करते हैं। देखिए, मीटिंग्स के अपने कुछ फ़ायदे हैं और मीटिंग्स के अपने कुछ एडवांटेजेस। अगर आप देखें तो इसके अंदर मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि मीटिंग्स अमूमी तौर पे हेल्ड की जाती हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, आप ये कहते हैं कि मीटिंग इज़ अ डिस्कशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ऑन अ स्पेसिफिक इशू। किसी स्पेसिफिक इशू पर बैठकर हम बात करते हैं कुछ देर के लिए, तो हम इसको मीटिंग कहेंगे। तो देखिए, मीटिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड पीपल अटेंडिंग द मीटिंग मैटर करता है कि मीटिंग जो है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। पहली बात, मीटिंग इज़ अ डिस्कशन बिटवीन पीपल फॉर अ पर्टिकुलर इशू। मीटिंग किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर हमारी बातचीत को हम मीटिंग का नाम देते हैं। लेकिन मीटिंग फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी, इट्स डिपेंड ऑन द टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल। लेट्स से मेरे नज़दीक इशू बहुत मैटर करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि हम जी विज़िट करने जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं 3 दिन के लिए ऑफिस के सारे स्टाफ को लेके, मरी जाएंगे, स्वाद जाएंगे, ये मीटिंग अमूमी तौर पे इनफॉर्मल होगी। लेकिन अगले चंद महीनों के लिए हमारे जो सेल्स टारगेट हैं, अगर हम उन पे बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये बात जो होगी ये इनफॉर्मल नहीं हो सकती, ये बहुत फॉर्मल होगी। इसमें एक एक बात नोट डाउन की जाएगी और एक एक बात को बड़ी केयरफुली देखा जाएगा। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ जो है वो है कॉन्शियस एडॉप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइल एंड टोन। हम डेलिबरेटली अडॉप्ट करते हैं टोन को, यानी मुस्कुराहट चेहरे से हटाते हैं, सीरियस बात करते हैं ताकि सुनने वाले को महसूस हो कि हम सीरियस बात कर रहे हैं। यानी we doesn't we don't going to say that we look like this, we deliberately doing this। हम जानबूझकर सीरियस हुए हैं, हम जानबूझ के एक टोन अडॉप्ट करते हैं कि दूसरे को पता चले मामला सीरियस है। उसके बाद देखते हैं कि हम बहुत सारी डिफरेंट कमेटीज़ बना देते हैं। यानी मीटिंग्स जिस इशू पर बार बार बहस होनी है, तो हमें पता है कि बहस होने के बाद ही ये मामला फाइनल होना है, तो हम क्यों ना इसके लिए चंद एक लोगों के सिलेक्टेड लोगों की एक कमेटी बना देते हैं, वो ये फैसला करे कि वो हमें फैसला करके बताए। यानी ये कमेटी का मतलब ये है कि पहले से उन्हें पता है कि आप 3 या 4 बंदों की ड्यूटी है कि आपने इन इन कामों के लिए इसके ऊपर बातचीत जारी रखनी है जब तक कोई फैसला ना हो जाए। वो कौन से मामलात हैं, बेशुमार ऐसे मामलात हैं, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ उन पे बात करूंगा जो किताब में मौजूद। मिसाल के तौर पर नई गाड़ी लॉन्च करनी है, न्यू प्रोडक्ट कमेटी बना देते हैं। भाई बोनट कैसा बनाओगे, सीटें कैसी लगाओगे, इंजन कैसा लगाओगे, फैसला करो बैठ के। अच्छा, एम्प्लॉयज़ के सैलरीज का मामला है, डायरेक्टर्स की, तो हम रीन्यूमरेशन कमेटी बैठा देते हैं जो फैसला करे कि जी कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, एग्जेक्टिव कमेटी है जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, वो बैठ के तय करें कि कारोबार को कैसे चलाना है, बिजनेस को रन कैसे करना है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम कमेटीज़ बनाते हैं। चूँकि ये फैसले कंपलसरी हैं, हमारे लिए होने ज़रूरी हैं, इसलिए हम इन कमेटियों को स्टेटस दे देते हैं कि जी आपका काम ही यही है कि नई गाड़ी लॉन्च करनी, न्यू प्रोडक्ट कमेटी, डायरेक्टर्स की सैलरी बढ़ानी, रिन्यूमरेशन कमेटी, और कारोबार को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एग्जेक्टिव कमेटी। तो बच्चों, यहाँ तक समझ आया कि ये जो कमेटीज़ हैं ये मीटिंग्स के लिए, कि बार बार मीटिंग खेलना है इन्होंने, तो ये बंदे अलहदा कर दो जी, इन्होंने यही करना। क्लियर है? तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए। अच्छा, अब देखिए कमेटीज़ बनाने का फ़ायदा क्या है। देखिए, कमेटी अच्छी वो होती है जिसको आपने इख्तियारात दिए हो, अथॉरिटी दी हो। कमेटी वो है जो रिस्पॉन्सिबल हो किसी फैसले की और वो फैसला कंडक्ट कर दे। कमेटी अच्छी वो है जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, यानी दिमाग को चलाया जाए और नई से नई बात सामने लाई जाए ताकि फैसले हो सकें। और कमेटी बेहतर वो होती है
जो टुगेदर डिफरेंट एबिलिटीज़ और स्किल्स के लोगों पर मुश्तमिल हो, उसमें फाइनेंस के लोग भी हों, उसमें मार्केटिंग के लोग भी हों, उसमें प्रोडक्शन के लोग भी हों, ताकि कोई फ़ैसला अच्छा हो सके। ठीक है जी। तो ये है कमेटी का जो मामलात हैं कि बेनिफिट्स क्या है कमेटी के। हाँ, कमेटी के कुछ नुकसान भी हैं। मिसाल के तौर पे कमेटी फैसले को डिले करती है, कॉन्सेंसस करने में, जमहूरी तरीके में वोटिंग शोटिंग करते, एक दूसरे से एग्री होते, बड़ा वक्त लगा देते हैं, तो टाइम बड़ा ज़ाया करती है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कमेटी बाख्तियार होती है, सेंसिबल डिसीजन कर देती है, पर्टिकुलर इशू पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देती है, स्किल्स उनके पास डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, या डेट हम कहते हैं कि ठीक है यार, ये फैसलों में डिले भी करते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम तफसील से आगे देख लेते हैं। सबसे पहले एक सक्सेसफुल कमेटी क्या है। एक सक्सेसफुल कमेटी है जिसके पास एक चीज़ का माहराना तजर्बा है, एक्सपीरियंस। उनके पास वेल डिफाइंड एरियाज हैं जिन पे उन्होंने काम करना है, टाइम स्केल और अथॉरिटी है उनके पास जिस पे वो काम करना चाहते हैं, और वो अप्रोप्रिएट साइज में है। ना बहुत बड़ी कमेटी अच्छी होती है, ना बहुत छोटी कमेटी अच्छी होती है, दरमियाना साइज, ना बड़ी ना छोटी। नंबर कोई नहीं बताया जा सकता, हर इंडस्ट्री का नंबर अलहदा होगा, टेक्सटाइल में अलहदा होगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अलहदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग में अलहदा होगा, तो हर जगह इसका अलहदा 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 ये हिसाब होगा। तो अच्छी कमेटी वो है जिसमें सारा तजर्बा है, स्किलफुल लोग हैं, वेल डिफाइंड अपनी अथॉरिटी रखते हैं, टाइम और स्कोप उन्हें क्लियर है, उसका साइज भी ऑप्टिमम है, तो ऐसी कमेटी अच्छी कमेटी कहलाती है। अच्छा जी, तो ये बच्चों हमने कहा कि कमेटीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन इन कमेटी का बुनियादी मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम क्या करें, डिस्कशन कर सकें, हर मामलात को डील कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर चलते हैं आप इस बात के ऊपर कि ये तो हो गया हमारा इशू कौन सा जी, मीटिंग्स का, जिसके अंदर कमेटीज को हमने कवर किया है। अब ये होता है कि बाज़ बात ऐसा होता है, कोई इशू ऐसा होता है जिसके अंदर पूरा स्टाफ हमारा इग्नोरेंट होता है। ठीक है जी, यानी स्टाफ पूरे के पूरे को ये पता ही नहीं कि मामला है क्या। अगर पूरे के